तो आज हमारी वीडियो होने वाली है क्लास 12 फिजिक्स पर। तो मैथ्स का भी करवा रहे हैं, फिजिक्स का भी करवा रहे हैं। तो फिजिक्स थोड़ा सा मतलब बायो और मैथ्स दोनों वाले के लिए कॉमन है, तो इसलिए फिजिक्स की वीडियो थोड़ा ज़्यादा अपलोड कर रहा हूँ ताकि दोनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल हो। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज राजकुमार तिवारी। तो आज हम जो चैप्टर है उस किस चैप्टर का क्वेश्चन लेंगे। आप लोगों ने जो क्वेश्चन भेजा है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ठीक है। तो द्रव के तापीय गुण का जो क्वेश्चंस है आप लोगों ने भेजा है, तो फार्मूला वगैरह सब क्लियर रखिए। क्वेश्चन तो आप भेजते रहते हैं बट फार्मूला कई लोगों को क्लियर नहीं होता, ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले आप अपना फार्मूला को क्लियर कीजिए। आपको 1-1.5 घंटा देना है और सारी लाइफ को सिक्योर करना है, क्योंकि जो ये रिजल्ट आएगा आपका, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पूरा होल लाइफ के लिए छप जाएगा। तो आप इसको कर सकते हैं और करिए इसको, क्योंकि करना है ही आपको, है कि नहीं। तो क्वेश्चन चलो टाइम वेस्ट ना करते, बाकी आप लोग समझदार रही हैं, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बच्चा अच्छा नंबर लाए। तो आप लोगों का सपना भी होगा, माँ बाप का सपना भी होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कम से कम 1.5-2 घंटा समय निकालिए, है ना। और क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और फार्मूला देखिए कौन सा फार्मूला कहाँ यूज़ होगा, और उसके बाद सॉल्व करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये थर्मल कंडक्टिविटीज़ ऑफ टू मेटल्स, दो मेटल है जिस थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ टू मेटल्स आर इन द रेशियो कितना है, 7:5। अब देखिए उष्मा चालकता गुणांक थर्मल कंडक्टिव, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं अपन, के से, है ना। तो अपने को क्या दिया है, मान लो दो मेटल है, एक मेटल ये है फर्स्ट, सेकंड मेटल ये है, ठीक है। ये क्वेश्चंस है, ये होगा, इसमें दो केसेस बनेंगे। दो केसेस कब बनेंगे, तो पहली कंडीशन में जब ये मेटल सर्कल होगा और दूसरी कंडीशन में क्या होगा, मेटल ये रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ और इसमें हो जाएगा एरिया। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन, ठीक है। तो इन दोनों मेटल्स की कंडक्टिविटी दिया है K1:K2 7:5। टू मेटल्स आर इन द थर्मल कंडक्टिविटीज क्या है, 7 है। इसको हिंदी में क्या बोलोगे, दो पदार्थ है, दो विभिन्न पदार्थों के उष्मा चालकता गुणांकों का अनुपात कितना है, 7:5, 7:5 है। अब ये बोल रहा है ना, if the thermal resistance of rod, if the thermal resistance of rods of these metals of the same thickness is to be kept equal, then what must be the ratio of their length, ठीक है। ये बोल रहा है क्वेश्चन, हिंदी में बोलता हूँ, ये दो पदार्थों की उष्मा चालकताओं का गुणांक कितना है, 7:5 है। यदि इन पदार्थों को समान मोटाई की छड़ों का उसमें प्रतिरोध रखना हो तो इनकी लंबाइयों का क्या अनुपात होगा। क्लियर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करना है। लिखना आपको ये है, इफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड्स आर सर्कुलर एंड पहला कंडीशन बताना, इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द तार वायर आर सर्कुलर, क्या लिखोगे, if the cross section of the rods are circular and they have same thickness, यदि जो उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वृत्तीय हो और उसकी मोटाई समान हो, तो ऐसी कंडीशन में, मैंने केस फर्स्ट लिया है, केस 2 लिया है, ऐसी कंडीशन में देखिए क्या बोल रहा है, यदि उनके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल A1 और A2 दोनों बराबर हो, पहली कंडीशन में यदि सर्कुलर हो, वृत्तीय रूप में हो, A1 एंड A2 इक्वल हो, तो R1 इज जो फार्मूला हम लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, R इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, R इक्वल टू L/KA। इफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड्स आर सर्कुलर and they have same thickness, then A1 is equal to A2, then thermal resistance of same, आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, R is equal to L/KA। सर यहाँ लिख देता हूँ ना,
ठीक है, ठीक। तो क्या होगा, A1 इज इक्वल टू A2, है ना। तो A1 इज इक्वल टू A2 मैंने लिख दिया है। अब ये जो फार्मूला क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू R2। तो R1 इज इक्वल टू R2। तो R1 क्या लेंगे, L1/K1 है ना। ये L1/K1 है, क्योंकि A1 इज इक्वल टू A2 इक्वल टू A लेते हैं। L1/K1A और L2/K2A। तो A कट जाएगा, L1 इधर जाएगा, K इधर जाएगा, ये तो L1/L2 इज इक्वल टू K1/K2। तो K1/K2 कितना दिया है हमारे पास, 7:5 है। तो रेशियो ऑफ लेंथ कितना हो जाएगा, इक्वल टू 7:5। हो गया आंसर। सिर्फ देख रहे हैं आप, फार्मूला का खेल है, खत्म। अब सेकंड हो, इफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड्स आर रेक्टेंगल, इफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड्स आर रेक्टेंगल, यदि छड़ों का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो, आयताकार हो, और इन छड़ों की चौड़ाइयाँ हम कितना लेंगे, B1 इज इक्वल टू B2, है ना। क्या लेंगे, B1 इज इक्वल टू B2 इफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड्स आर रेक्टेंगल, लेट देयर विद B1 एंड B2 एंड थिकनेस T1 इज इक्वल टू T2। थिकनेस इतना जाएगा, T1 इज इक्वल टू T2 इक्वल टू T, ठीक है। चौड़ाइयाँ हैं B1 B2। अब फिर से हम क्या करेंगे, R1 इज इक्वल टू R2, R1 इज इक्वल टू R2। तो R1 क्या आ जाएगा, L1/K1A1, ध्यान दीजिएगा, L1/K1A1 और L2/K2A2। अब क्या होगा यहाँ पर, A1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 इक्वल टू B1T और A2 इक्वल टू B2T। अब हम ईमानदारी से यहाँ पर क्या करेंगे, A1 और A2 की वैल्यू को पुट कर दें। L1/K1 B1T इक्वल टू L2/K2 और B2T, T कैंसिल हो गया, है ना। अब क्या करेंगे, L1 L2 की वैल्यू हम ऑलरेडी पिछले उसमें निकाल चुके हैं जब सर्कल हो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, L1/L2, ये K1 को इधर कर देते हैं और L2 को इधर लाए, K1/K2 और B1/B2, ठीक है। तो K1 K2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, न दिया है, सॉरी, 7/5। तो L1/L2 इज इक्वल टू 7 B1/7 B2 5B2, ठीक है, क्लियर। तो अब क्या बोल रहा है, B1 और B2 एंड द थिकनेस L1 L2 इक्वल टू T1 T2 इक्वल टू T निकाल दिए। अब आपके पास आंसर सामने है, क्या हो जाएगा, इफ देयर ब्रेथ्स आर सेम इक्वल, है ना, इफ देयर B1 और B2 इक्वल टू सेम, तो L1/L2 इक्वल टू 7/5, यदि उनके चौड़ाई बराबर हो तो लंबाइयों का अनुपात आ गया। तो ये था क्वेश्चन, काफ़ी इजी था। अब इसमें देखिए, ज़्यादा समय हमको वेस्ट करने से अच्छा है कि हम क्वेश्चन को समझें, क्योंकि आप लोगों का रिवीजन का समय है ये, है ना। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चंस को समझिए, फार्मूला को आप स्टडी कीजिए और सारी बुक्स को डेली 1-1.5 घंटा निकाल के पढ़िए। क्योंकि फिजिक्स है, एक कहावत भी सुनेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, रात को रटे दिन को सफ़ा, है नहीं। तो इसी कहावत को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ध्यान करिए। तो आज की वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही और अट्रैक्टिव न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस के लिए क्लास 6 to 12। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में।